हेलो दोस्तों, ओया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से यानी 21 तारीख से कम मेरे 2 दिन तक वीडियो चलेंगे इस फंड थ्योरी पर। और इस फंड थ्योरी पे मैंने एक 9 पेज का एक राइटअप लिखा है, वो मैंने डाल दिया है व्हाट्सएप पर। अब सबके पास नहीं पहुंच सकता और एक साथ वो 9 पेज का मेरे इस वीडियो में नहीं आ सकता। उनको टुकड़ों में कर करके मैं आपको डालूंगा। और मुझे पता है कि रेगुलेशन को जिस प्रकार इन लोगों ने तिरस्कार किया और फंड थ्योरी को लेकर के आए, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। अब फंड थ्योरी के एक एक पार्ट को, एक एक एलिमेंट को हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे कि ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुंह नहीं उठा सकें ये फंड थ्योरी के बारे में। और यदि उठाते हैं तो उठाते वक्त इनको शर्म आएगी, क्योंकि इनके आर्गुमेंट सोशल मीडिया पर भी आएंगे। तो दोस्तों, कल से उनको मैं डालूंगा, लेकिन आज अभी मैं जो आपको डाल रहा हूं, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और मुझे लगता है कि मेरे वीडियो आपके समझ में आने लगे हैं। अब एक सवाल और हमारे दिमाग में आया कि क्या ये AIBEA जो 1993 में मेन जो पार्टी थी पेंशन अपडेशन में, जो ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, क्या इनका एक अचीवमेंट था या नहीं था। और आज तक इनके किसी व्यक्ति को पूछ लीजिए, आईवॉक ने ये नहीं किया था, आईवॉक ने पसंद नहीं किया था, हमको ये नहीं किया, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। तो आज हम देखेंगे इनका अचीवमेंट था या हमारा जो पेंशन था ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, अदला बदली हुई थी, CPF के बदले पेंशन मिला था। तो क्या इनका वो अचीवमेंट नहीं था? अचीवमेंट सिर्फ इतना था कि इनको निगोशिएशन के माध्यम से ये अदला बदली करनी थी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। रेगुलेशन ऑलरेडी बने हुए थे, RBI लाइन के बने हुए थे, RBI पेंशन अपडेशन वो रेगुलेशन 1990 के बने हुए थे और CCS रूल्स के बने हुए थे। कमेटी को दे दिया गया और बना करके सब कुछ रख दिया। ये इतना सा काम था बस मतलब इनको स्टैट्यूटरी बॉडी से या IBA से ये बात करनी थी, भाई हमें CPF के बदले पेंशन चाहिए। IBA राजी हो गया। कौन कौन सी शर्तें होंगी, वो सारी की सारी रूल्स रेगुलेशन होंगे, ऑलरेडी बने हुए थे। ये जितनी डींगे हाँकी इन लोगों ने कि हमने बहुत बड़े पत्थर तोड़े, बहुत बड़े पार्क खोदे, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। यह आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए बताया गया। और उसके बाद जब मेरा शुरू होगा इनकी फंड थ्योरी वाला किस्सा 21 तारीख से, तो आपको और समझ में आएगा कि इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या खेल खेला है। अब मैं चलता हूं। पहला क्वेश्चन ये मेरा, वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन इन बैंक a great achievement or an exchange of benefits and objective analysis? क्या बैंकों में पेंशन लाना एक बहुत अचीवमेंट थी या केवल और केवल जो बेनिफिट्स ऑलरेडी थे एक को छोड़ करके दूसरा लेना था, इंटरचेंज था, ये हुआ था? यही हुआ था। CPF हमारे पास ऑलरेडी था, CPF छोड़ दिया हमने और हमने पेंशन ले ली। इसका मतलब CPF के नाम से जो 2010 में कटौती की थी वो अनलॉफुल रिकवरी थी इनकी। The transition from the contributory provident fund system to the pension scheme in the banking industry is frequently projected by certain trade unions, particularly All India Bank Employees Association, as one of the greatest achievements in the history of bank employees movements. However, a deeper examination of the historical and legal framework presents a more nuanced picture. वो अलग ही पिक्चर बताता है। कहता है, हिस्टोरिकली बैंक एम्प्लॉइज वर एंटाइटल्ड टू चूज ओनली 2 आउट ऑफ द 3 रिटायरमेंट बेनिफिट्स, CPF, ग्रेचुटी एंड पेंशन। इन प्रैक्टिस, एम्प्लॉइज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली enjoyed CPF and gratuity, while employees of the State Bank of India enjoyed CPF and pension. Thus, the concept of pension was not alien to the banking sector. It already existed within SBI. कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया था, कोई नई चीज लेकर के नहीं आए थे। इन लोगों ने कहा हमने पेंशन को अचीवमेंट किया, पता नहीं कौन सी वो तारकेश्वर चक्रवर्ती के टाइम पर लोगों को ये बेवकूफ बना रहे थे। आगे, when pension was introduced in the public sector banks through the Bank Employees Pension Regulations 995 and in RBI through the RBI Pension Regulation
The change essentially evolved employees surrendering CPF and opting for pension. In financial terms, it was not the creation of a wholly new third benefit, but in exchange of one retirement benefit for another pension. Employees who opted for pension were required to refund or adjust the employee's contribution to CPF, thereby paying a substantial price for entering the pension regime. यानी पेंशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा था, अपना CPF देना पड़ा था जब इनको मिली थी पेंशन. इन बातों को अच्छी तरह से समझिए, हम समझ ही नहीं पाए इन चीज़ों को. From this perspective, describing pension introduction as a gift or an extraordinary concession may be historically inaccurate. Pension was not granted free of cost, it replaced CPF. The employee gave up one statutory retirement benefit to receive another. Therefore, the transaction was more in the nature of a restructuring of retirement benefits than the reinforcing an entirely and conferring of an entirely new advantage. दोस्तों अब बात को समझिए. हाँ, ये नहीं कहा जा सकता जब इन्होंने इसको बदला अदली हुई तो बात स्वाभाविक सी बात है, इनका निगोशिएशन होगा, सेटलमेंट होगी, बढ़ता, इतना जरूर इनका योगदान था. At the same time, it would be unfair to deny that union played a role in negotiating and facilitating the transaction. Without collective efforts, the pension option may not have been extended to public sector banks. Consequently, the introduction of pension was legitimately be regarded as an important organizational accomplishment. बस इतना था कि इनको बातचीत करनी थी, वही अदला बदली करनी थी. ये जो अदला बदली की थी ना, यही इनकी अचीवमेंट थी और कुछ नहीं था. ऑलरेडी आपका पेंशन था, ये कोई नया कॉन्सेप्ट पेंशन का लेके नहीं आए थे. CPF के बदले पेंशन आई थी और इसमें अपडेशन भी था. इन अपडेशन को रोकने के लिए क्या क्या कुकर्म किए मैं आपको 21 तारीख से बताना शुरू करूंगा. नेक्स्ट, the real controversy arises when the historical achievement is repeatedly invoked to claim perpetual credit while subsequent pension-related issues such as periodic pension updation or implementation of existing regulations remain unresolved. Many pensioners argue that the narrative of a historic achievement is often used to maintain organizational influence and loyalty. ये जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ये केवल इसलिए किया जाता है कि ये अपना दबदबा बनाए रखे और मतलब इनके लोग वफादार हैं इनके. While diverting attention from the enforcement of rights already embedded in statutory regulation, और उस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए कि जो चीज़ ऑलरेडी थी, ये ध्यान हटाने के लिए कि भाई थी नहीं वो तो हमने की थी, समझे, और उसका ये पैसा खा रहे हैं. Conclusion: an objective assessment suggests that the introduction of pension in public sector banks was neither mere gift nor an insignificant event. It was fundamentally an exchange of CPF for pension through statutory regulation, for which employees paid by foregoing CPF benefits. Therefore, portraying it solely as a monumental achievement tends to exaggerate it really. मतलब ये बढ़ा चढ़ा कर करने वाली बातें हैं. The more accurate description is that it was a significant structural reform achieved through negotiation, but not a gratuitous benefit bestowed upon employees. Whether it continued projection as a historic achievement, serves genuine recognition, or organizational self-preservation is a matter on which reasonable minds may differ. But the historical record clearly shows that the pension was obtained in exchange of CPF and was ultimately crystallized into statutory rights through the relevant regulation and acts. दोस्तों, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको पता चल सकता है कि क्या इन दलाल लोगों की
क्या भूमिका थी, हल्की सी भूमिका थी, कुछ नहीं था। इतना सा था, भैया पेंशन के बदले सीपीएफ दे दो, और ये सोशल लेजिस्लेशन था। पेंशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो रही थी, ये कोई नई पेंशन लेकर के नहीं आए थे। सीपीएफ का सारा पैसा चला गया, इधर पेंशन आ गया, और इन्हें समझौता हो गया कि भैया सीपीएफ के बदले पेंशन। तो ये तो ऑलरेडी एसबीआई में है, वो सीपीएफ भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, और थर्ड बेनिफिट उनकी झोली में आ गया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये पेंशन लेकर के आए? ये कोई पेंशन लेके नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरचेंज था, पेंशन के बदले सीपीएफ या सीपीएफ के बदले पेंशन। ये इन्होंने बातचीत की थी, और इस बातचीत के माध्यम से आ गया, और इन बातचीत के माध्यम से इन लोगों ने लूटा, और वो भी लूटा 2010 में, और अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। हमने पता नहीं कौन सा अचीवमेंट कर लिया, क्या नहीं कर लिया, क्या है पता नहीं क्या क्या, और आज तक चला हुआ है। और उसके बाद वेंकटाचलम ने आकर के फंड थ्योरी को स्पिन कर दिया। और वैसे देखा जाए तो 1995 में हमारा बीपीआर 995 आया था, और उसके 8 साल तक तारकेश्वर चक्रवर्ती सीट पर बैठा हुआ था। टोटल जो डिस्क्रेडिट है वेंकटाचलम को नहीं, ये तारकेश्वर चक्रवर्ती को भी। ये क्या कर रहा था, इसको पता नहीं था। यदि ये शुरू में ही ये करता कि रेगुलेटरी क्या नाम है आपका, रेगुलेशन है, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, इसको इम्प्लीमेंट कियो, मतलब आधारशिला जो रखी थी तारकेश्वर चक्रवर्ती ने रखी थी, और उसको आगे बढ़ाया वेंकटाचलम ने। और ये निश्चित है कि ये कुछ नहीं है, ये क्विड प्रो क्यो, इस हाथ ले उस हाथ दे, ये आपस में इनका लेन देन हो रहा था, और इसलिए हमको पेंशन अपडेशन नहीं मिल रहा था। और कल से मैं आपको एक फंड थ्योरी का जो फंडा बना हुआ है, ये आ सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कल से उसके ऊपर मैं कम से कम 7-8 वीडियो बनाऊंगा, जिससे इनको शर्म आएगी यदि उस प्रकार की थ्योरी, फंड की थ्योरी कहीं भी ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आते। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।